हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि आप सभी को पता है KVS PRT 2022 का नोटिफिकेशन और फॉर्म निकल गया है। एग्ज़ाम अप्रैल में होने का पूरा चांस है। तो उसके लिए सिलेबस आप देख ही रहे हैं कि सिलेबस को पूरी तरह चेंज कर दिया है। तो इस समय मार्केट में आपको कोई भी ऐसी बुक नहीं मिलेगी जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग है। फिर भी सिलेबस के हिसाब से आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए वो सारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि CDP इस बार 60 मार्क्स की हो गई है, जो कि लास्ट एग्ज़ाम में 20 मार्क्स की केवल थी। तो वहाँ के टॉपिक्स क्लियर लिखे हुए थे कि ये पढ़ना है। इस बार बहुत सारे टॉपिक्स आप देख रहे हैं नए ऐड हो गए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप अगर पहले जो भी आपने नोट्स रखे हैं या कोई बुक रखे हैं उसको पढ़िए। साथ ही साथ NIOS DLED की बुक्स ज़रूर पढ़िए। उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 3000 पेजेस होते हैं। ठीक है, तो सारे नहीं पढ़ने, आपको केवल ब्लॉक नंबर 502, 506 और 507 पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। वहाँ से PDF डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिएगा। NIOS ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि उसके सारे टॉपिक्स जो NIOS में होते हैं वही टॉपिक्स दे रखे हैं CDP में। इसको बिना पढ़े जाएंगे तो ये 60 मार्क्स आपके ख़राब हो जाएंगे। और ये सीटेट नहीं है कि आप 30 में से 20 मार्क पा गए तो आपका हो जाएगा। यहाँ आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, हिंदी के लिए आपको 2 बुक फॉलो करनी है। पहला है लूसेंट और दूसरा है आदित्य पब्लिकेशन। लूसेंट से आपको क्या करना है, लूसेंट से आपको थियरी पढ़नी है। इस वाले से आपको थियरी करनी है। और जैसे आप एक चैप्टर पढ़ लिए तो आदित्य पब्लिकेशन की बुक से उस चैप्टर का सारा क्वेश्चन करना है। आदित्य में हर चैप्टर में 100 से 200 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो हर चैप्टर का आपको क्वेश्चन आदित्य पब्लिकेशन से करना है और थ्योरी लूसेंट से करनी है। और 30 मार्क्स का इस बार हिंदी आने वाला है। इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, इंग्लिश के लिए केवल आपको एक बुक फॉलो करनी है और बुक का नाम है KD कैंपस की वॉल्यूम 1 बाई नीतू मैम। नीतू मैम SSC के लिए सभी लोग जानते हैं इनको। तो इनकी बुक बहुत अच्छी है इंग्लिश की। तो इनकी 2 बुक आती हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। लेकिन आपको केवल वॉल्यूम 1 लेना है और आपसे वहाँ से सारी ग्रामर पढ़ लेनी है। और वो कैप सेक्शन भी ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 30 मार्क्स का इंग्लिश है। तो आप मान के चलिए 7 से 8 क्वेश्चन वो कैप के ज़रूर आएंगे। तो इंग्लिश के लिए बस आपको एक ही बुक फॉलो करनी है और कुछ भी नहीं फॉलो करना। मैथ का अगर आप देखें तो पिछली बार भी 20 मार्क्स था, इस बार भी 20 मार्क्स है। लेकिन चूँकि आपको पता है कि ये सीटेट है नहीं, तो लेवल क्वेश्चन के कठिन आते हैं इसमें। तो आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक की NCERT की बुक फॉलो करनी है और उसके सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं। अगर आपके पास कोई और कहीं से आप कोचिंग ले रहे हैं तो आप वहाँ से पढ़िए। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो क्लास 6, 7, 8 और 9 की NCERT की बुक फॉलो कीजिए। ठीक है, और EVS सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में है। EVS में इस बार अगर आप देखेंगे तो थीम दे रखा है। पिछली बार के सिलेबस में उसने टॉपिक्स दे रखे थे, लेकिन इस बार थीम दे रखा है। जैसे 6 थीम दिया है, फूड दे रखा है, ट्रैवल दे रखा है। तो इसमें वो क्लियर बताया नहीं है कि वो क्या पूछेगा। ठीक, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको क्लास 3 से क्लास 5 तक की NCERT पढ़नी है, ये पूरा पढ़ना है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्लास 3 से जो 5 की NCERT है वो बहुत ही बेसिक लेवल की होती है। और एग्ज़ाम ये चूँकि आपको जॉब देगा तो इसमें आपको क्वेश्चन टफ आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि जैसे फूड चैप्टर है तो आपको क्लास 6 से 8 की NCERT की साइंस की बुक उठानी है। और उसमें जो भी चैप्टर फूड से रिलेटेड होगा, जैसे विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो जो भी चैप्टर में आप क्लास 6, 7, 8 की बुक उठाइए साइंस की NCERT की। और चैप्टर खोजिए कि जो बीमारियों से रिलेटेड चैप्टर दे रखा है, फूड से रिलेटेड चैप्टर दे रखा है, तो उसको भी पढ़ लीजिएगा। क्योंकि EVS एकदम ही क्लियर नहीं है कि क्या पूछेगा इस बार। बाकी में तो क्लियरली दे रखा है कि ये टॉपिक्स है कि EVS में उसने थीम दे रखा है। ठीक है, तो आपको क्लास 3 से 5 तक की NCERT और क्लास 6 से 8 तक की साइंस की NCERT पढ़नी है। वो भी केवल सेलेक्टेड टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, थीम के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, रीजनिंग के लिए आपको कोई भी बुक नहीं खरीदना है। रीजनिंग के लिए केवल आपको प्रैक्टिस करना है। आप संडे को एक टॉपिक उठाइए रीजनिंग का कोई भी, और उस पर 40-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। रीजनिंग 5 नंबर का है तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना इसको। कंप्यूटर 5 मार्क्स का आएगा, तो कंप्यूटर के लिए आपको केवल एक बुक लूसेंट 50-60 रुपये का मार्केट में मिलता है, खरीद लीजिएगा। और इसको भी केवल हर संडे को आधे 1 घंटे पढ़ लिया करिए। लास्ट है GA और करंट अफेयर्स, ये 10 मार्क्स के आने वाले हैं। तो इसके लिए केवल एक बुक स्पीडी। और स्पीडी की बुक अभी मत पढ़िएगा, जनवरी से आप खरीदना स्टार्ट कीजिएगा। और जनवरी से चूँकि पेपर अप्रैल में होने के पूरे चांसेस हैं, तो आपको
2021 अप्रैल से लेकर मार्च 2023 तक के करंट अफेयर तैयार करने होंगे, तो उसको आप स्पीडी से पढ़िए, लेकिन अभी मत पढ़िए, जनवरी से स्टार्ट करिएगा पढ़ना। अभी बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए, खासकर सीडीपी पे। सीडीपी 60 नंबर की आएगी, और सीडीपी जो भी आपको टीचर आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो अगर वो कह रहा है कि बस मेरे नोट्स से आपका काम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। NIOS के अगर नोट्स आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका नहीं होगा। तो इस वीडियो में आपको केवल मैंने बुक्स बताया है। इसके बाद जैसे कुछ लोग हैं, जैसे उनका मान लो मैथ अच्छा नहीं है या इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो कहीं से पेड कोचिंग ले लीजिए, क्योंकि ये सीटेट नहीं है कि 90 नंबर आ गए तब भी पास हो गए, 120 आया तो भी पास हो गए। यहाँ पे 180 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, और 180 में से मान के चलिए जनरल के 145 से ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, इसके नीचे कट ऑफ नहीं जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम एक इसमें से कोई भी मैथ मेरा ख़राब है तो चलो बाकी में कवर कर लेंगे, तो ऐसे नहीं होगा, आपको सब में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो इसको फॉलो करें, ठीक है। और जिनका मान लीजिए कोई सब्जेक्ट बहुत ही ख़राब है, तो उसके लिए भैया पैसा खर्च कीजिए और कहीं कोचिंग पकड़ लीजिए, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सुविधा मिल रही हो। ये मत सोचिए कि मेरे पैसे चले जाएंगे, अगर पैसे बच जाएंगे तो फिर 4 साल बाद फिर आएगी ये वैकेंसी, इसके पहले नहीं आएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।